और कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ऑप्टोमेट्री की एक पूरी सीरीज, जिसमें ये आज हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई ऑर्बिट के बारे में कि आई ऑर्बिट क्या होता है, यानी हमें आई ऑर्बिट पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। क्योंकि अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो आई होता है वो आई ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है, लैक्राइमल बोन्स के अराउंड, मतलब कि घिरा हुआ होता है। तो ये जो होल स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं आई ऑर्बिट। तो आई ऑर्बिट के अंदर आई किस तरीके से मतलब अटैच्ड होता है, इसका क्या क्या फंक्शंस होते हैं, आई ऑर्बिट का कौन कौन सा बोन रिक्वायर्ड होता है, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें, यानी मेन आई ऑर्बिट में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा हमारे फेस के स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा। जब ये जान जाएंगे तो आई ऑर्बिट के अंदर के जो बोन्स है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये स्केलेटन सिस्टम है, ये हमारा फेशियल बोन्स को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है पहले इसमें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पेन चूज कर लेता हूँ, ब्लैक पेन या रेड पेन ही ले लेते हैं, ठीक है। रेड पेन ज़्यादा बेटर होगा, जल्दी से विजिबल हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो ये हमारा क्या है, स्कल है। इसके अंदर जो बोन्स होते हैं, बोन्स का पोजीशन और जो हमारा फेस है उसके अंदर कौन सा मीडियल पोजीशन होगा, कौन सा लेटरल पोजीशन होगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये टर्म्स हमें बाद में बार बार यूज होने वाले हैं। तो समझ लेते हैं वो क्या होता है। जैसे सपोज करो अगर मैं यहाँ से एक सीधे सीधे कट करूँ, मतलब कि अपने स्कल को, फेस को अगर सीधे सीधे कट करूँ, तो ये जो एक्सेस है जो बिल्कुल इसको सेंटर से कट करेगा, इस एक्सेस को हम बोलते हैं मीडियन एक्सेस, या मीडियन बोलते हैं इसको, या मीडियल एक्सेस बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? मीडियल एक्सेस। ये बहुत आसान है समझ पाना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बस थोड़े से टर्म्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो आप देख रहे हो जिसको मैंने बीच से कट किया है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मीडियल एक्सेस। अब क्या होगा, मीडियल एक्सेस के पास जो बोन होंगे वो क्या बनाएगा, जो हमारा आई ऑर्बिट है उसका मीडियल पोर्शन बनाएगा, या मीडियल ऑर्बिट या मीडियल जो भाग है, मीडियल वॉल है। तो यानी इस मीडियल लाइन के पास के जो बोन्स होंगे वो आई का क्या बनाएगा, मीडियल वॉल बनाएगा। मीडियल वॉल से जो दूर वाला पोजीशन होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं? लेटरल पोजीशन। ये सारे पोजीशन हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब अभी हम आगे जो वॉल्स ऑफ आई ऑर्बिट पढ़ेंगे तो हमें मीडियल पोजीशन, लेटरल पोजीशन ये पता होना चाहिए। तो मैं पहले ही इसको क्लियर कर देता हूं ताकि हम आसानी से आगे पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर हमने मीडियल लाइन के पास जो ये प्रेजेंट होगा ये सरफेस, इसको बोलेंगे मीडियल वॉल। इस वाले सरफेस को जो यहाँ से मीडियल एक्सिस से दूर है इसको लेटरल वॉल बोलेंगे, ठीक है। ये जो इसका है ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये अपर है, छत है। ये बेसिकली हमारे घर को छत बोलते हैं, तो ये यहाँ पे भी आई का छत बना रहे, ऑर्बिट के छत बना रहे ना, रूफ बना रहे, तो इसको ये क्या बोलेंगे, रूफ ऑफ आई ऑर्बिट। ये क्या होगा, रूफ कहलाएगा आई ऑर्बिट का। अभी हम सब चीजें डिटेल करेंगे आगे की वीडियो में। उसके बाद ये क्या कहलाएगा, ये एकदम नीचे वाला फ्लोर कहलाता है, तो ये हो जाएगा फ्लोर ऑफ आई ऑर्बिट। तो यहाँ पे कौन कौन से बोन रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमें बेसिकली वो पढ़ना है आज के क्लास में, कि कौन कौन से बोन मिलके आई ऑर्बिट का फॉर्मेशन करते हैं, इसके स्टार्टिंग क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स में क्या क्या इन्वॉल्व है, ये सारा कुछ जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो ये अभी हमने स्कल बोन देखा। तो ये जो फ्रंट आगे वाला जो बोन होता है, इस बोन को हम बोलते हैं फ्रंटल बोन। बोन्स पता होना चाहिए आपको। ये जो ऑरेंज सा दिख रहा है इसको आप बोलेंगे मैक्सिला बोन, ठीक है। इधर वाला ये है जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। इधर वाले साइड में इधर वाला जाइगोमेटिक बोन हो जाएगा। इसके अंदर आपका सेफेनॉइड बोन, इथेमॉइड बोन, ये सारे बोन्स है, पैलेटाइन बोन। तो ये बोन्स इंपॉर्टेंट है जिनकी स्टडी हम करने वाले हैं। फ्रंटल बोन, ये कुछ बोन्स हैं जिनके नाम अभी हम डिस्कस करेंगे। एक है फ्रंटल बोन, ठीक है। फ्रंटल बोन के बाद जाइगोमेटिक बोन हो गया, इथेमॉइड हो गया, सेफेनॉइड हो गया, मैक्सिला हो गया, पैलेटाइन बोन हो गया। तो ये बोन्स क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, आई ऑर्बिट का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, आई ऑर्बिट का आई वॉल फॉर्म करने वाले हैं। तो हमें इन बोन की मतलब रिक्वायरमेंट है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस स्लाइड में हमने बेसिकली क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारा फेशियल बोन है इसके अंदर की पोजीशंस को हमने डील किया। मीडियल पोजीशन क्या होता है, लिटरल पोजीशन क्या होता है, रूफ क्या होता है, फ्लोर क्या होता है, ठीक है। यानी मीडियल लाइन के पास वाला जो वॉल होगा दैट इज कॉल्ड एज मीडियल वॉल, उससे दूर वाला लिटरल वॉल, अपर पोजीशन रूफ, लोअर पोजीशन फ्लोर।
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मूव करते हैं आगे की तरफ कि आई ऑर्बिट एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो आई ऑर्बिट की अगर मैं एज अ डेफिनेशन की बात करूं तो आई ऑर्बिट क्या है, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बोनी स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, आई प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होता है, नर्व्स होता है, ब्लड वेसल्स होता है, लैक्राइमल एपरेटस होता है एंड एडिपोज टिश्यू होता है। यानी आई ऑर्बिट एक ऐसा बोनी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा आंख प्रेजेंट होगा, आंख से रिलेटेड मसल्स होंगे, आंख से रिलेटेड जो मसल जिसको मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जनरली आई के मूवमेंट में टोटली 6 मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देख ले, मैं उसको आई बटन में उसके लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप आसानी से जाके देख सकते हैं। आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, लगता है क्योंकि मसल्स है थोड़ा टफ से, बोन्स है, इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर हम कॉन्सेप्ट बेसिस पे याद करेंगे तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, द आई ऑर्बिट आर द बोनी स्ट्रक्चर of the skull that house the eye, extraocular muscle, nerves, blood vessels, lacrimal apparatus and adipose tissue। मतलब कि जो हमारा आई ऑर्बिट है, आई ऑर्बिट क्या है, मतलब कि स्कल के अंदर एक ऐसा बोनी स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर आँख को, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को, नर्व्स को, ब्लड वेसल्स को, लैक्राइमल एपरेटस को और एडिपोज टिश्यू, इन सभी को अपने अंदर रखता है। ठीक है, तो बोनी स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो आपको पता है जो आई ऑर्बिट है, आई ऑर्बिट का जो मेन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन क्या है, आई को प्रोटेक्ट करना। जो हमारा आई ऑर्बिट है, आई ऑर्बिट बेसिकली क्या करता है, हमारे आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है, साथ के साथ आई बॉल को तो प्रोटेक्ट करता ही है, और जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है उसके अंदर प्रेजेंट एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, वो मसल क्या करते हैं, इसके आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। चाहे आपका मूवमेंट वर्टिकल हो, मीडियल हो, अपर सुपीरियर हो, डाउनवर्ड्स हो, ऑब्लिकली हो, ये सारा मूवमेंट में हेल्प करवाता है हमारा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। तो जो दूसरा पॉइंट लिखा है, ईच आई ऑर्बिट प्रोटेक्ट्स द आई, यानी हर एक, मतलब कि 2 आई ऑर्बिट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो ईच आई ऑर्बिट प्रोटेक्ट्स द आई, क्या करता है, आई को प्रोटेक्ट करता है। और लेकिन उसके साथ वाले जो सपोर्टिंग टिश्यू है, सपोर्टिंग टिश्यू को क्या करते हैं, आई के मूवमेंट में हेल्प करते हैं इन 3 डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओरिजिनल, यानी 3 डायरेक्शन में मोशन करवाता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओरिजिनल में थोड़ा ऑब्लिक मोशन को हम बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो मतलब मोशन करेगा यानी आईबॉल रोटेट करेगा, तो आईबॉल रोटेट करने में मैंने पिछली वीडियो में ये मतलब कि इमेज मतलब वहाँ पे ऐड किया था कि यहाँ पे मसल होता है मीडियल रेक्टस मसल, लेटरल रेक्टस मसल, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक। तो आपको पता है ये जो मीडियल रेक्टस है ये आई को किधर की तरफ, ईयर से नोज की तरफ मूव करवाता है, लेटरल किधर से करवाएगा, नोज टू ईयर की तरफ करवाता है। उसके बाद सुपीरियर रेक्टस और ये इन्फीरियर ऑब्लिक, ये दोनों मिलके आई को अपसाइड मूव करवाता है, और यहाँ पर ये सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर रेक्टस ये दोनों मिलके क्या है, आई को डाउनवर्ड मोशन में हेल्प करवाता है। तो ये आपको 2 चीज़ याद रखनी है। तो ये सिंपल क्या है, आई के मोशन में है। तो आई ऑर्बिट की डेफिनेशन क्या होगी, आई ऑर्बिट एक ऐसा बोनी कैविटी है जिसके अंदर आई, उससे रिलेटेड मसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स, लैक्राइमल एपरेटस, ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट रहती हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पर हम स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा आई ऑर्बिट है वो किन किन स्ट्रक्चर या किन किन बोन से मिलकर बना हुआ है, ये चीज़ें हम डील करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक होप आपको समझ में आ रही हो चीज़ें। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर मतलब पूछे। मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट ज़रूर हो जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी तबीयत में मुझे जुकाम हो रहा है मुझे, तो आप वॉइस देख रहे हो थोड़ा सा ज़्यादा भारी हुआ पड़ा है, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं रहा था। बट कोशिश मैं डेली कर रहा हूँ कि कंटिन्यू वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों को भी थोड़ा प्रॉफिट हो सके और मैं भी अपने स्किल को डेवलप कर सकूँ। तो बेसिकली यही मोटिव है वीडियो बनाने का, अदरवाइज़ अभी तो चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है मेरा। तो बस कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आप तक चीज़ों को थोड़ी आसान लैंग्वेज में आप तक कन्वे कर सकूं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और ये जो वीडियोस हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टूडेंट मतलब जो दोस्त हैं उनको भी चीज़ें समझ में आए। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जब अचानक से आप जाते हैं तो चीज़ें थोड़ी टर्म मतलब डिफ़िकल्ट हो जाती है, समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये वीडियोज़ आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ आई ऑर्बिट के बारे में कि आई ऑर्बिट का स्ट्रक्चर क्या होता है।
तो जनरली यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई ऑर्बिट इज अ सिमेट्रिकल पेयर्ड स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि हमारे दोनों साइड प्रेजेंट होता है, एक ही सिमेट्री है, तो कैसा है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल एंड पेयर्ड है, पेयर्ड का मतलब दो हैं, ठीक है। सेपरेटेड बाय नेजल कैविटी, यानी हमारी दो आई ऑर्बिट बीच में क्या है? नेजल कैविटी से सेपरेटेड है, और इसके अंदर का जो होल होता है, जो स्पेस होता है, उसको बोलते हैं पैरानेजल साइनस। यानी जो हमारी दोनों आई ऑर्बिट है वो क्या है? एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्ड है, सिमेट्रिकल पेयर्ड स्ट्रक्चर है, जो कि नेजल कैविटी और पैरानेजल साइनस से सेपरेटेड होती हैं। यानी दोनों आई ऑर्बिट क्या है? नेजल कैविटी और पैरानेजल साइनस, ठीक है, इससे सेपरेटेड है, ठीक है। अगर हम बात करें आई ऑर्बिट की, तो जनरली आई ऑर्बिट 7 बोन्स से मिलकर बनता है। यानी जो 7 बोन्स हैं हमारे फेस के ऊपर, 7 फेशियल बोन्स हैं, वो 7 फेशियल बोन्स आई ऑर्बिट का फॉर्मेशन करती हैं। जिनमें जो बोन्स हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उन इंपॉर्टेंट बोन्स को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो जनरली सबसे पहला है फ्रंटल बोन, यानी ये जो अपर वाला बोन है, दैट बोन इज कॉल्ड एज फ्रंटल बोन, ठीक है। उसका सेफनॉइड बोन, सेफनॉइड बोन अंदर होता है, जनरली आपने पढ़ा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड सेला टर्सिका में प्रेजेंट होता है सेफनॉइड बोन, समथिंग वहाँ पर आपने अगर याद करो कि वहाँ पे आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो उसका आप कमेंट मुझे डालिएगा, उस पर रिलेटेड एक वीडियो मैं जरूर बना दूंगा, ठीक है। सेफनॉइड बोन यानी फ्रंटल बोन, सेफनॉइड बोन। उसके बाद नीचे वाला मैक्सिलरी बोन या मैक्सिला, ठीक है। जाइगोमेटिक इधर साइड वाला। उसके बाद पैलेटाइन, इथिमॉइड और लैक्राइमल। तो ये 7 बोन है, आसानी से याद किए जा सकते हैं। फ्रंटल, सेफनॉइड, मैक्सिलरी, जाइगोमेटिक, पैलेटाइन, इथिमॉइड, लैक्राइमल, ठीक है। ये 7 बोन मिलके क्या करते हैं? आपके आई ऑर्बिट का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी पोजीशन क्या है उनको हम चेक कर लेते हैं इस डायग्राम के बेसिस पे। तो ये आपको ये जो माथे वाला जो दिखता है, ये फोरहेड वाला जो बोन है, जिसको आप क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोन। ये आपका क्या कहलाएगा? फ्रंटल बोन कहलाएगा। उसके बाद आपके ऑर्बिट के अंदर ये जो थोड़ा येलोइश कलर का आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेफनॉइड बोन, ठीक है। इधर साइड वाला ये जो इधर वाले जो पार्ट दिखता है, ये बोन है आपका जाइगोमेटिक। ये वाला जो बोन है दैट इज कॉल्ड एज जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। उसके जस्ट नीचे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो बोन है, दैट बोन इज कॉल्ड एज मैक्सिला बोन, ठीक है। इसके अंदर यानी नोज के पास जो बोन होता है वो है आपका इथेमॉइड बोन। उसके अंदर थोड़ा पैलेटाइन बोन प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर साइड में जो बोन प्रेजेंट है दैट इज अ लैक्राइमल बोन। तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो थोड़ा ग्रीनिश कलर में है, ये है आपका लैक्राइमल बोन, ठीक है। थोड़ा पर्पल कलर में इथेमॉइड बोन है, और ये थोड़ा ऑरेंजिश कलर में आपका मैक्सिला बोन है, ठीक है। मैक्सिला बोन के अंदर के साइड वाला पार्ट पैलेटाइन बोन है। तो ये 7 बोन मिलके स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिट बनाने वाले हैं। अब इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, ये 1 बाय 1, यानी कौन से बोन मिलके फ्लोर का फॉर्मेशन करते हैं, कौन से बोन मिलके लिटरल वॉल बनाते हैं, कौन सा जो बोन है वो मीडियल वॉल बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड में हम डील करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग लग रही है, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने कैमरा होता है, तो कैमरा में रिकॉर्ड करना तो लिटरली थोड़ा सा टफ है। और जस्ट मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, तो धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ कि किस तरीके से वीडियो को थोड़ा ल्यूक्रेटिव और अच्छा सा बनाया जा सके, जिससे कि आपको भी समझ में चीज़ें आने लग जाए और आप भी थोड़ा एंजॉय करो वीडियो को। जनरली मैं ऑफलाइन क्लासेस में तो बहुत बच्चों के साथ थोड़ा से मज़े मौज ले लिए जाते हैं, थोड़ा से जोक वोक्स क्रैक्स कर देता हूँ, लेकिन मुझे वीडियो में समझ ही नहीं आता कि कहाँ पे जोक्स मारा जाए, क्योंकि कोई रहता ही नहीं है। 4 दीवारी है, लाइट जल रही है, कैमरा सामने है एंड आई एम रिकॉर्डिंग। तो अब बात करते हैं ऑर्बिटल रूफ के बारे में। अगर आपको डाउट आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें कि ये डाउट को मैं जस्ट कमेंट में मुश्किल से हाफ एन आवर में आपका मैं डाउट रिजॉल्व कर दूंगा। अब बात करते हैं ऑर्बिट का रूफ कौन बनाता है। जैसे कि हमारा ये सपोज करो ये पूरा हॉलो स्ट्रक्चर है, दैट हॉलो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आई ऑर्बिट। आई ऑर्बिट का स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ, एक पॉइंट में आपको थोड़ा और मेंशन कर दूं, जो हमारा आई ऑर्बिट है आगे की साइड से इस तरीके से हॉलो दिखता है, बट ये पीछे की साइड अगर इसको पीछे की तरफ लेके जाओ तो पिरामिड शेप ले लेता है। बेसिकली आपने पिरामिड देखा होगा, तो आई ऑर्बिट का जो शेप होता है वो पिरामिड के जैसा होता है, इस तरीके से ऐसा पिरामिड शेप का होता है। यानी आगे से आपको ये बड़ा सा दिखता है, लेकिन पीछे की साइड जैसे जैसे जाएगा वैसा पिरामिडल शेप का होता जाएगा, यानी पिरामिड जैसा बनता है हमारा आई ऑर्बिट।
तो अब हम बात करते हैं आई का जो रूफ है, रूफ कैसे बनता है। जैसे सपोज करो दैट इज कॉल्ड एज रूफ, यानी जो टॉप पोर्शन, यानी मेरे ये वाला पोर्शन, यानी जो इसे बोलेंगे रूफ, यानी ये रूफ कैसे बनेगा। तो रूफ बनाने के लिए जनरली 2 बोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो द ऑर्बिटल रूफ सेपरेट्स द, पहले ऑर्बिटल रूफ का काम क्या है उसको समझ लेते हैं। जनरली जो ऑर्बिटल रूफ है, यानी ये यहाँ पे जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है और बीच में तो गड्ढा है हमारा, तो ये जो ऑर्बिटल रूफ है वो क्या सेपरेट करता है, हमारे इस फ्रंटल पार्ट को इस ऑर्बिट से सेपरेट करता है, क्योंकि इस आगे में क्रेनियल जो हमारा जो फ्रंटल लोब है ब्रेन का फ्रंटल लोब इस पर्टिकुलर पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो हमारा आई जो ये हमारा रूफ है, ये बेसिकली जो ये रूफ बात कर रहे हैं हम, आई का जो ऑर्बिटल रूफ है, ये रूफ का काम क्या है, आई ऑर्बिट को फ्रंटल लोब से सेपरेट करता है या क्रेनियल फोसा को सेपरेट करता है। तो यहाँ पर मैं लिखा है कि ऑर्बिटल रूफ सेपरेट्स द ऑर्बिट को सेपरेट करता है द एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। एंटीरियर क्रेनियल फोसा इसको बोलते हैं, इसके अंदर का खाली स्पेस को बोलते हैं, मतलब कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा और आई ऑर्बिट के बीच में जो सेपरेशन, जो लाइन ड्रॉ करता है, वो लाइन कौन ड्रॉ करता है, ऑर्बिटल रूफ करता है, क्योंकि अपर वाले पार्ट में हमारे ब्रेन का फ्रंटल लोब आने वाला है, ठीक है, और यहाँ पर आई आने वाला है। तो दोनों के बीच में एक सेपरेशन, एक बाउंड्री क्रिएट होनी चाहिए। जैसे सपोज करो नीचे आई है, ऊपर ब्रेन है, तो इसके बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करने वाला कोई चाहिए। तो जो बाउंड्री है, दैट बाउंड्री इज क्रिएटेड बाय ऑर्बिटल रूफ, ठीक है। तो ये लिखा है द ऑर्बिटल रूफ separates the orbit from the anterior cranial fossa which houses the frontal lobe of the brain, यानी जो ऑर्बिटल लोब है वो आई ऑर्बिट को क्रेनियल फोसा से सेपरेट करता है, दैट्स इट। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो ऑर्बिटल रूफ है, यानी जो रूफ ऑफ ऑर्बिटल है, वो मेनली 2 बोन बनाता है। तो क्योंकि अगर हमें बात करें रूफ की फ्रंटल, तो इसका एंटीरियर, जैसे मान लो कि ये इसका टॉप पोजीशन है, तो जो आप आगे ये देख पा रहे हो मेरा उंगली, इसको बोलते हैं एंटीरियर पार्ट, और जो आप नहीं देख पा रहे हो वो क्या है, पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट, जैसे सपोज करो ये मेरा फेस है, तो ये जो आगे वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट कौन बनाएगा, ये फ्रंटल बोन। तो यहाँ पे ये देखना है कि फ्रंटल बोन क्या करता है, द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन फॉर्म्स द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रूफ, यानी जो मेरे फ्रंटल बोन है वो एंटीरियर एस्पेक्ट बनाता है, यानी आगे वाला पार्ट बनाएगा मेरा फ्रंटल बोन। नेक्स्ट है सेफनॉइड बोन। तो सेफनॉइड बोन में बेसिकली क्या होता है, 2 विंग्स होती है, एक लेसर विंग्स होती है, ठीक है। तो जो उसकी लेसर विंग है और दूसरी होती है ग्रेटर विंग। तो जो लेसर विंग है सेफनॉइड बोन की, लेसर विंग क्या बनाता है, इसका पीछे, जैसे सपोज करो ये आई ऑर्बिट है, ये स्पेस खाली है, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो दैट इज एंटीरियर, जो नहीं दिख रहा है वो पोस्टीरियर है। एंटीरियर वाला पार्ट, यानी जो एंटीरियर वाला पार्ट है वो तो बना देगा फ्रंटल बोन का पार्ट, और जो पीछे वाला पार्ट है वो लेसर, जो आपका सेफनॉइड बोन का लेसर विंग है, वो सेफनॉइड बोन का लेसर विंग पीछे वाला पार्ट बनाता है, यानी एंटीरियर का वाला पार्ट बना देगा फ्रंटल बोन और पीछे वाला पार्ट बना देगा लेसर विंग ऑफ सेफनॉइड बोन। तो ये रूफ बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ऊपर वाला ये पार्ट जो क्या है आपका फ्रंटल बोन दिखता है, ये क्या है, फ्रंटल बोन। ये हो गया फ्रंटल बोन का ये वाला पार्ट, रूफ बनाने में ये फ्रंटल बोन हो गया, और इसके जस्ट पीछे ये लेसर विंग है, यानी ये आगे का पार्ट बना रहा है और ये जो पीछे वाला पार्ट बना रहा है। तो ये लेसर विंग क्या है, लेसर विंग ऑफ सेफनॉइड बोन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रंटल लोब आगे वाला पार्ट बनाएगा और जो सेफनॉइड बोन का लेसर विंग है वो पीछे वाला पार्ट बनाएगा, यानी पोस्टीरियर पार्ट बनाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लेटरल वॉल को। लेटरल वॉल का मतलब क्या है, जैसे ये नोज है, नोज से इधर वाला पोर्शन, अगर नोज के पास वाला होगा तो वो मीडियल पार्ट होगा, लेकिन ये नोज से हम इधर वाला पार्ट बोल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लेटरल वॉल, ठीक है। तो लेटरल वॉल बनाने में अगर आप देखो तो सबसे पहले ये वाला बोन आता है, तो इस बोन को हमने क्या नाम दिया था, जाइगोमेट्रिक बोन दिया था, तो इसको बोलेंगे जाइगोमेट्रिक। तो एक तो यानी लेटरल वॉल बनाने के लिए जाइगोमेट्रिक बोन आएगा, और अंदर की तरफ ग्रेटर वॉल ऑफ कौन सा आएगा बच्चों बताओ, सेफनॉइड बोन, बहुत सही। तो यहाँ पर जो लेटरल वॉल है, यानी दिस इज द मीडियल लाइन, और इस वाले पार्ट को बोलेंगे लेटरल पार्ट। तो लेटरल वॉल में सबसे पहले ये वाला बोन आपका आ रहा है, तो इसको बोलेंगे जाइगोमेट्रिक बोन, और अंदर की साइड यानी पीछे से कौन वाला पार्ट बनाएगा, पीछे से ग्रेटर विंग ऑफ सेफनॉइड बोन। तो आपको 2 बोन याद रखना है कि लेटरल वॉल जाइगोमेट्रिक बोन और ग्रेटर विंग ऑफ सेफनॉइड बोन, यानी ये दोनों मिलके बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है आपको ग्रेटर विंग
और जाइगोमेटिक, ये जो मिलके ये वाला पार्ट बनाता है इसको हम बोलेंगे, ये क्या है, इसका लेटरल वॉल बनाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पे बताओ, अगर किसी का आप मुंह तोड़ते हो तो जनरली सबसे पहले यहीं पे बजाओगे उसको, ठीक है। जब यहाँ पे घुसा मारते हैं तो सबसे पहले ये वाला पार्ट हिट होता है। तो नेचर ने इस तरीके से बनाया है कि हमारे जितने भी आई ऑर्बिट के पार्ट है, चाहे एंटीरियर हो, ये मतलब रूफ हो, फ्लोर हो, मीडियल हो, लेटरल हो, इसमें से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो वाला पार्ट आपका लेटरल पार्ट होता है, क्योंकि पंच यहीं पे लगने वाला है। इसी यहीं पे किसी को घुसा धरोगे तो उससे क्या होगा कि कहीं वो मर ना जाए या उसका कोई बोन फ्रैक्चर ना हो जाए। इसलिए ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट होता है लेटरल पार्ट, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रूफ, फ्लोर, मीडियल और लेटरल में। लेटरल वाला पार्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेटरल वॉल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल, ठीक है। तो लेटरल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेटरल वॉल इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल द वॉल्स। सभी वॉल में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, याद रख सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुटाई यहीं पर होती है। तो जब सबसे ज़्यादा यहाँ पे ठुकोगे तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा मतलब कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज़्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट, ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए लेटरल वॉल ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब बात करते हैं दूसरे वॉल की। अब है हमारा मीडियल वॉल और ऑर्बिटल फ्लोर, यानी फ्लोर और मीडियल वॉल, यानी मेरे नोज के पास वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज मीडियल वॉल, और ये नीचे वाला पार्ट है इसको बोलेंगे ऑर्बिटल फ्लोर। तो अब ये दोनों चीज़ें, ये थोड़ा बड़ा है तो आपको मीडियल वॉल वाला पता होना चाहिए कि जो मीडियल वॉल है, मीडियल वॉल हमारा लैक्राइमल बोन, इथेमॉइड बोन, मैक्सिलरी एंड लेसर विंग ऑफ सेफनॉइड बोन, यानी जो मीडियल वॉल है सबसे ज़्यादा बोन्स बनाने में इसी को लगते हैं, मीडियल वॉल को। कौन कौन सा? लैक्राइमल, इथेमॉइड, मैक्सिलरी एंड लेसर विंग ऑफ सेफनॉइड बोन। तो अब इसको हम याद रख सकते हैं। जैसे नोज के पास के अंदर वाला, क्योंकि आंसू बनते तो लैक्राइमल ग्लैंड से बनते हैं, और लैक्राइमल ग्लैंड बिल्कुल हमारे एंड के पास में होता है। तो इधर क्या हो गया? लैक्राइमल बोन हो गया। उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है? मैक्सिला बोन कहलाता है। उसके अंदर जो नोज वाला पोर्शन होता है इथेमॉइड होता है, और लेसर विंग तो पीछे की तरफ है ही, लेसर विंग ऑफ किसे बोलते हैं? सेफनॉइड। तो ये चार बोन मिलके क्या करेंगे? आपका मीडियल वॉल को बनाते हैं, ठीक है। लैक्राइमल, इथेमॉइड, मैक्सिलरी एंड लेसर विंग ऑफ सेफनॉइड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्बिटल फ्लोर, यानी नीचे वाला बोन कौन सा बनाएगा, ठीक है। नीचे वाले फ्लोर की बात करें तो जो ऑर्बिटल फ्लोर है वो हमें फ्लोर है तो सबसे पहले नीचे वाला ये वाला बोन आ जाएगा, तो डेट इज कॉल्ड एज मैक्सिलरी बोन। इसके जस्ट अंदर वाला होता है आपका पैलेटाइन, और क्योंकि नीचे वाली बात कर रहे हैं तो ये वाला बोन के साथ हमारा ये वाला बोन भी कनेक्ट हो जाएगा। तो इस वाले बोन को हम क्या बोलते हैं? जाइगोमेटिक। तो क्या हो गया? मैक्सिलरी, जाइगोमेटिक और अंदर पैलेटाइन। तो ये बोन क्या बनाएगा? आपका फ्लोर बनाता है। तो होप आपको ये मतलब कि जो वॉल्स है पूरे आई ऑर्बिट को कैसे कवर करते हैं इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं कंटेंट ऑफ आई ऑर्बिट। आई ऑर्बिट के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, ठीक है, उसको समझेंगे। तो आई ऑर्बिट के अंदर क्या क्या मिलेगा, इसको अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले आई ऑर्बिट में तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? आई बॉल ही मिलेगा, ठीक है। आई बॉल मिलेगा और उससे रिलेटेड मसल्स होंगे। तो आई बॉल से रिलेटेड जो मसल्स होते हैं उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स बेसिकली क्या करते हैं? आई बॉल्स को मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं कि आई बॉल में मूवमेंट किस तरीके का होगा, वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, ठीक है। तो दीज मसल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द आई, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आई बॉल एंड सुपीरियर आईलिड, यानी आईलिड और आईबॉल के मूवमेंट में एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आईलिड्स प्रेजेंट होता है। दीज कवर द ऑर्बिट्स एंटीरियरली, यानी ऑर्बिट यानी आई को कहाँ से? एंटीरियरली कवर करता है। आईलिड से ढक्कन बंद कर दिया हमने तो हमारी आँख सेफ हो जाती है, तो दैट इज आईलिड को एंटीरियरली इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है नर्व्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कौन कौन से नर्व आई ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर जनरली ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल एंड एब्ड्यूसेंस, ये जो चार तरीके के मतलब कि यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स हैं, ये क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होता है। अगर आपको क्रेनियल नर्व से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं क्रेनियल नर्व पे एक बहुत अच्छा सीरीज वीडियो बना सकता हूँ विद अ शॉर्ट ट्रिक कि सारे क्रेनियल नर्व्स को आप कैसे याद कर सके। अगर कोई डाउट हो क्रेनियल नर्व में तो आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, उस पर मैं क्रेनियल नर्व पे एक वीडियो पूरा का पूरा एक सीरीज ही बना दूंगा क्रेनियल नर्व पे, और उसको याद करने का ट्रिक भी आपको बता दूंगा।
नेक्स्ट है नर्व के बाद क्या है, ब्लड वेसल्स, क्योंकि अगर नर्व है तो ब्लड वेसल्स भी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई कैसे मिलेगा, ऑक्सीजन सप्लाई कैसे मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी ऑप्थेल्मिक आर्टरीज, ऑप्थेल्मिक वेन्स, वीनस ड्रेनेज, तो जनरली आई ऑर्बिट के अंदर क्या है, ऑप्थेल्मिक आर्टरीज प्रेजेंट होती है, तो दे रिसीव ब्लड प्राइमरली फ्रॉम द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। वीनस ड्रेनेज इज विया द सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड ऑप्थेल्मिक वेन्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड को इन और आउट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनके अलावा यानी कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, नर्व्स एंड उसके बाद ब्लड वेसल्स, इनके होने के बाद अगर आई ऑर्बिट में कुछ स्पेस बच जाता है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी दूसरी चीज़ नहीं है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, आपके ऑर्बिटल फैट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है उसको स्टेबलाइज करते हैं और आई ऑर्बिट को कुशन प्रोवाइड करते हैं। जो आई बॉल है उसको एक गद्दा जैसा प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो पूरा स्पेस है हमारा आई ऑर्बिट, बाकी सारी चीज़ें कनेक्टेड है, बट थोड़ी सी स्पेस कहीं रह गई है, तो उस स्पेस में क्या होगा, ऑर्बिटल फैट जमा हो जाता है। वो फैट क्या करता है, मसल्स को भी हेल्प करता है, साथ के साथ आई बॉल को भी हेल्प करता है, ताकि उसको फ्रिक्शन ना मिले, उसको कुशन प्रोवाइड करता है ये चीज़, ठीक है। तो आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं ओपनिंग्स ऑफ आई ऑर्बिट, यानी आई ऑर्बिट के अंदर कौन कौन सी ओपनिंग्स होती है, मतलब कौन कौन से छेद प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जैसे आप सपोज करो, मैंने बताया कि इसके अंदर आर्टरीज आती है, वेन्स आती है, नर्व्स आती है, तो बेसिकली वो अंदर एंटर करने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए, तो किस जगह से एंटर करती है। तो जनरली यहाँ पर आई ऑर्बिट के अंदर 3 ओपनिंग होती है। मेजरली क्या होती है, 3 ओपनिंग होती है। पहले को बोलते हैं ऑप्टिक कैनाल, ठीक है। ऑप्टिक कैनाल के अंदर क्या होता है, जितने भी हमारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स और आर्टरीज या ऑप्थेल्मिक आर्टरीज, ये ट्रांसफ़र होती है। यानी ये जो आप देख रहे हो ये वाला पर्टिकुलर ये चैनल, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक कैनाल, ठीक है। इस ऑप्टिक कैनाल से क्या है, ऑप्टिक नर्व्स, यानी जो रेटिना के पीछे जो ऑप्टिक नर्व आपने देखा होगा, याद अगर आ रहा हो तो, इस तरीके से हमने आई ऑर्बिट बनाया था, पीछे से ऑप्टिक नर्व निकाला था, तो ये जो ऑप्टिक नर्व है और उसके बाद ऑप्थेल्मिक आर्टरीज, ये सारी की सारी इससे एंटर करती है, ठीक है, इस फर्स्ट होल से या फर्स्ट ओपनिंग से। दूसरी क्या है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर यानी ये वाला जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। इसके अंदर जनरली कितनी क्या होता है, जितने भी हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स यहाँ से पास आउट होती हैं, तो ट्रांसमिट द लैक्राइमल, फ्रंटल, ट्रॉक्लियर, ऑक्यूलोमोटर, नेजोसिलियरी, एब्ड्यूसेंस नर्व्स। इट आल्सो कैरी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन्स एंड क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व। तो यानी जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है ये 2 चीज़ें कैरी करता है, एक तो क्रेनियल नर्व और उसके बाद सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन को कवर करता है। तो ये 2 चीज़ें याद रखेंगे और साथ के साथ नाम याद रखना कि जो ट्रॉक्लियर है वो 4th क्रेनियल नर्व होता है, ऑक्यूलोमोटर 3rd क्रेनियल नर्व है, ठीक है, एब्ड्यूसेंस 6th क्रेनियल नर्व है। तो अगर आपको क्रेनियल नर्व से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, कैसे इन नंबर्स को याद रखेंगे ये भी मैं ट्रिक के साथ आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। तो पहला क्या है, ऑप्टिक कैनाल ऑप्टिक नर्व्स और ऑप्थेल्मिक आर्टरीज को लेके आता है। दूसरा है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का काम क्या है, क्रेनियल नर्व और साथ के साथ सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन्स को यहाँ से पास आउट करवाता है। और लास्ट है आपका इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो जो इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर है जनरली क्या है, इसके अंदर जाइगोमेटिक ब्रांच होती है, मैक्सिलरी नर्व्स होती है, ऑप्थेल्मिक वेन्स होती हैं एंड सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, इन्फीरियर ऑर्बिटल से निकलती हैं, जो कि ये छोटा सा स्पेस आप जो देख रहे हो इसको बोलते हैं इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके आप मेरे से आसानी से पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो आसान सी है। अगर किसी और रिलेटेड टॉपिक पे आपको डाउट है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर लें। और ये जो स्लाइड मैंने जिस स्लाइड पे बनाया है, ये स्लाइड आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से। डायरेक्टली जाइए, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, सो दैट आपके पास ये पूरा का पूरा अवेलेबल होगा, आप आसानी से इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और अपना प्यार जरूर बनाएं मुझ पर, ताकि इस चैनल को मेरे थोड़ा प्रमोट कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जल्दी जल्दी इसके जो मतलब सब्सक्राइबर्स काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाए, व्यूज़ इंक्रीज़ हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक